नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। मैं कोलकाता में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देखिए कि राइटर्स बिल्डिंग है। ये वही बिल्डिंग है जहाँ से पूरा बंगाल को रन किया जाता है। फ़िलहाल इस बिल्डिंग में जो है काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है, मगर ममता बनर्जी का सारा काम यहीं से होता था और ये जब रिनोवेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से यहीं से शुरू होगा। मगर उसके बीच कुछ ऐसी बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ही भारतीयों के लिए और जो लोग डेली वेगर्स है या श्रमिक है जो रास्तों पर चल रहे हैं उनके लिए बड़ा ही दर्दनाक वाला दिन है। क्योंकि आज आपको कुछ ऐसी फैक्ट मैं बताने आया हूँ कि जिसको आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि मीडिया का जो बड़ा तबका है वो किस तरह लोगों के साथ दोहरा पॉलिसी कर रहा है, किस तरह से मीडिया खुद जो है हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटने की साजिश कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको आज का जो है आंकड़ा बता दूं कि आज जो है कोरोना वायरस का क्या है। कोरोना वायरस का लगभग 40 लाख केस के वर्ल्ड वाइड हुए हैं, जिसमें 2,84,000 डेथ हो गए। हिंदुस्तान में 67,000 केसेस हुए, जिसमें 2200 लोगों की अब तक मृत्यु हो गई है, जो डेटा बताते हैं। मगर उसके बाद भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो के सामने नहीं आई है। आपको याद होगा कि जब अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ और देश के बहुत ही लोकप्रिय जर्नलिस्ट है, उनकी एक बहुत पहले आपने एक डिबेट सुना होगा कि जब पालघर में 3 संतों का मॉब लिंचिंग हुआ था तो पूरे देश के लोगों ने जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया था। मगर वही अर्नब गोस्वामी जब बुलंदशहर में 2 संतों की जो मृत्यु हो जाती है, उनको मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, तो उनको आवाज़ नहीं दिया जाता, उनको नहीं कि उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं करने के लिए तैयार होता है। तो आज यही पूछना है कि जब औरंगाबाद में 16 लोग जो है ट्रेन की पटरी पर सोए हुए थे और ट्रेन से कटकर मर गए थे, तो उस पर कोई डिबेट नहीं हुआ था, उस पर कोई डिबेट नहीं की गई थी। आज जो है सरकार ये कह रही है कि 100 करोड़ का उनका बजट है, जितने भी श्रमिक रास्ते में फंसे हुए उनको घर पहुंचाने के लिए 100 करोड़ का बजट है। मगर उस 100 करोड़ के लिए कितनी बातें हो रही है, आप याद रखें कितनी सियासी पार्टियां जो है इस पर बातचीत कर रही है। और आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड में ऑलरेडी 6500 करोड़ रुपया, जब 6500 करोड़ रुपया पीएम केयर्स फंड में है तो फिर 100 करोड़ रुपया के लिए इतनी बातचीत क्यों हो रही है? क्यों कि हिंदुस्तान की जो जनता या हिंदुस्तान के श्रमिक जो रास्तों में फंसे हुए हैं उनके खिलाफ क्यों इतना बड़ा साजिश रचा जा रहा है? तो ये एक पहला सवाल है, ये नहीं होता है। दूसरी तरफ ये देखिए कि जो भी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सीपीएम के लोग हो, वो सभी लोग कि जब अपनी अपनी पार्टियों का बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं तो दूर दूर से लोग मंगवाते हैं, 600 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। उन लाखों लोगों के रहने सहने खाने पीने का सारा इंतज़ाम 6 महीना पहले होता है। मगर आज लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 3.0 चल रहा है और ये लॉकडाउन 17 मई तक होना है। तो ये जो मजदूर जो बेचारे रास्तों पर है, जो हिंदुस्तानी इलेक्शन में बिलीव करते हैं, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वो रास्तों पर भटक रहे। छोटे छोटे बच्चों के वीडियोज़ आ रहे हैं जिनकी पाँव उनके थक रहे हैं, उनके पाँव ये इजाज़त नहीं दे रहे कि वो आगे की तरफ कदम मग रहा है। मगर इस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में टमाटर कितने रुपए किलो है, पाकिस्तान में आलू कितने रुपए किलो है, इस पर मुकम्मल डिबेट होता है, इस पर डिबेट होता है। तो आज मैं आपको कुछ वही तथ्य बताने वाला हूं कि 100 करोड़ रुपया का पूरा श्रमिक है, उनका बजट है उनके घर पहुंचाने का। मगर पीएम केयर फंड में 6400 करोड़ रुपया है। उस 6400 करोड़ रुपया में अगर 100 करोड़ रुपया अगर आप निकाल भी देते हैं तो लगभग 6300 करोड़ रुपया बचता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम केयर्स फंड में। मगर इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। जो सो कॉल्ड लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं मीडिया, तो मीडिया इस पर कोई बात नहीं कर रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जो आप सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि जो सच है वो बता रहे। पहले तो ये बता के देखिए, सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि 12 मई से बहुत सारी जो है कि ट्रेनें 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाई जाएंगी और ये सभी एसी ट्रेन होगी। ये जो एसी ट्रेन होगी उसके जो नियम आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप इंडिया में नहीं कैलिफोर्निया में रह रहे हो। पहला नियम बताता हूँ कि टिकट बुकिंग खिड़की बंद रहेगी, मतलब टिकट जो बुक होता है वो खिड़की से नहीं होगी, वो ऑनलाइन बुक किए जाएंगे। किराया राजधानी ट्रेन का वसूला जाएगा। जब किराया राजधानी ट्रेन का वसूला जाएगा तो 6400 करोड़ रुपया जो पीएम केयर्स फंड का है वो कहाँ इस्तेमाल होगा, ये सवाल है। दूसरा ये है कि 1 घंटे पहले स्टेशन पहुँचना होगा। दूसरा ये है कि मास्क पहनना अनिवार्य है। वो बहुत सही है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ट्रेन में खाना नहीं मिलेगा। राजधानी का किराया ले जाएगा, ट्रेन में खाना नहीं दिया जाएगा। एसी कोच में ना कंबल, ना चादर, ना तकिया, आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। मगर आपसे ट्रेन का जो भाड़ा है वो
भाड़ा जो है वो आपसे क्या वसूला जाएगा, AC क्लास का, राजधानी का वसूला जाएगा। और प्लस जो आप टिकट खरीदेंगे तो टिकट पर सारी चीज़ें लिखी होंगी कि क्या आप करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले ये बता दूं कि हिंदुस्तान के जो श्रमिक रास्तों में फंसे हुए एजुकेटेड नहीं है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो किसी मतलब कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग करें। दूसरी चीज़ है, अभी आपने देखा होगा कि जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी, उनके तेवर बदले हुए हैं। तेवर क्यों बदले हुए हैं पहले आपको मैं बताता हूं कि उनके तेवर क्यों बदले। 11 मई को उन्होंने अपने DNA में एक शो किया था जिसमें जिहाद के ऊपर बात किया था। देश पूरा कोरोना वायरस से लड़ रहा है, कोरोना वायरस के खिलाफ हर वर्ग के लोग खड़े थे, मगर इनको जो है जिहाद पर डिबेट करना था। 11 मई को ये जो है अपने DNA में जिहाद पर जो है डिबेट करते हैं, और जब जिहाद पर डिबेट करते हैं तो फिर उसके बाद जो है 7 मई को इनके खिलाफ FIR होता है। केरला के कोझिकोड सिटी में FIR होता है। उसके बाद जब ये FIR होता है, उससे पहले का डिबेट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है, और ये डायग्राम आज मैं आपको पढ़कर आपको दिखाना चाहता हूँ। इस डायग्राम को, इसमें जिहाद को 2 हिस्सों में बांटा गया है ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि साजिश क्या है। पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद। अब आप इसको बड़ी स्क्रीन पर देखिएगा। इस डायग्राम में कही कुछ बातें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये डायग्राम इस समय हिंदी में आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें क्या लिखा है देखिए। एक तरफ कट्टर जिहाद है, दूसरी तरफ वैचारिक जिहाद है। हार्ड जिहाद, कट्टर जिहाद, जिसमें है इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, जिसके जरिए आर्थिक रूप से जिहाद करना होगा, जिसमें आप समझ लीजिए कि आर्थिक रूप से पैसे के लेन देन, बिजनेस, व्यापार में कैसे आप पोलराइजेशन कर सकते हैं। तो ये सबसे उससे पहले का डिबेट था। उसके बाद का डिबेट में क्या है कि उसके बाद के डिबेट में 9 मई को वो आते हैं और हिंदुस्तान मतलब इस्लाम का अर्थ बताते हैं। तो ये इस्लाम का अर्थ इसलिए बताते हैं क्योंकि लोगों ने FIR जब किया उनके ऊपर केरला पर, और प्लस गल्फ कंट्री जितनी भी, उन्होंने बताया कि जितने भी हिंदुस्तानी चैनल्स है जो हेट फैला रहे, जो मतलब कि लोगों को आपस में लड़ा है, उनको वहाँ बैन किया जाएगा। शायद उसका भी खबर हो सकता है। दूसरी एक बड़ी ज़रूरी खबर यह है कि आपको वैसे मालूम कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर भी जो है मतलब कि जब वहाँ मुंबई में श्रमिक ने जो है श्रमिक रास्ते पर निकल गए थे, तो उनको खबर को वो बहुत अलग तरीके से पेश किया था। तो मुंबई गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ FIR लॉन्च किया था, रजिस्टर किया था। तो उसमें वो कई मरतबा पुलिस के साथ बातचीत हुई भी है। दूसरी तरफ आप एक चीज़ और बता दें, आप देखते होंगे कि न्यूज़ 18 पर एक शो आता है शाम के वक्त जिसका नाम है आर पार, जिसके एंकर है अमीश देवगन। ये शख्स पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नफरत फैला रहा है। ये शख्स हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा है। आपको पहले बता दें कि इसके खिलाफ भी FIR मतलब कि मुंबई में रजिस्टर हुए, इनके खिलाफ FIR रजिस्टर हुई है। वो पहले बता दें कि न्यूज़ 18 पर आर पार शो के दौरान 1 मई को इन्होंने एक रिपोर्ट किया था कि कुर्ला में मस्जिद के बाहर मस्जिद में जो है बहुत भीड़ है। फिर उसके बाद ये मतलब कि ये बताते हैं कि नहीं, वो रिपोर्ट पहले की थी। तो पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इन्होंने जब रिपोर्ट की थी कुर्ला वाली 1 मई वाली, वो रिपोर्ट आप पहले सुनिए। और इस समय की बहुत बड़ी खबर, कुर्ला से तस्वीरें आ रही हैं। वहाँ पर नमाज के बाद मस्जिद में लोगों की ज्यादा भीड़ थी, तो पुलिस वहाँ पर गई। तो ये कुर्ला वाली रिपोर्ट थी। अब कुर्ला वाली रिपोर्ट के बाद जो है 8 मई क्या था कि 8 मई अमेरिका में एक नेशनल प्रेयर्स डे मनाया गया था व्हाइट हाउस में, जिसमें लगभग सभी धर्मों के धर्म गुरु को बुलाया गया था। और वो लोग जो अपने धर्म को जानते हैं उनको लेकर वहाँ पर एक प्रेयर्स मीटिंग रखी गई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, मिलानिया ट्रंप, सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, जितने भी बड़े ऑफिशियल्स थे। तो उसमें जो हिंदुस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करने या हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए पंडित ब्रह्मबत्रा थे, पंडित ब्रह्मबत्ता। तो वो जब पंडित जी जब वहाँ पर जो है अपना जो भी मंत्र पढ़ रहे थे, शांति विचार का मंत्र पढ़ रहे थे, तो उसके बाद 8 तारीख को ये शो करते हैं और आर पार में ये बताते हैं कि ये जो मतलब कि हिंदुस्तान पूरे विश्व भर में जो है बज रहा है हिंदुत्व का डंका, और हिंदुत्व ने जिस तरह मतलब कि हाथ ना मिलाकर हाथ प्रणाम करने का जो है एजुकेशन दिया था, जो आदर्श दिया था, उस हिसाब से पूरी दुनिया में हिंदुत्व का डंका बज रहा है। तो एक सवाल ये है कि अगर हाथ न मिलाने से पूरी दुनिया में हिंदुत्व का डंका बज रहा है, तो इस्लाम ने भी कहा है कि आप चेहरे का पर्दा कीजिए। तो फिर उस हिसाब से पूरी दुनिया इस्लाम में आ गई, पूरी दुनिया मुसलमान बन गई। तो सबसे पहले मैं अपना कंक्लूजन देने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहिए कि उन्होंने इस वीडियो में कहा क्या था। सबके लिए आज आईना देखने का दिन है। जो हिंदू शब्द सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि इस देश के एक कथित सेकुलर गैंग को, लुटियंस गैंग को हिंदुत्व शब्द से बेहद एलर्जी है। इन्हें ये शब्द बेहद कॉमन लगता है। ये वो लोग हैं जिन्हें जय श्री राम का नारा युद्ध घोष जैसा लगता है। याद करिए वो चिट्ठी, इन्हें टीवी पर रामायण जो आप देख रहे हैं बड़े शौक से, देख रहे थे बड़े शौक से, महाभारत जो देख रहे हैं बड़े शौक से, दिखाए जाने से घोर आपत्ति होती है। तो आज सवाल उठता है कि क्या इस गैंग के लोग अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी विरोध करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस के भीतर शांति पाठ करवा दिया है मंत्रों के साथ।
ये हिंदुस्तान की वो आध्यात्मिक ताकत है जिसे दुनिया सलाम कर रही है। तो उन्होंने जब इस वीडियो में अपनी बातें रखी थी कि अमीश देवगन ने जो कहा था कि आर पार में पूरी दुनिया में हिंदुत्व का डंका बज रहा है, तो ये शख्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमानों को अगेंस्ट कर रहा है। याद रखिए, आप जो है हिंदुस्तानी राजनीति के सबसे घंघोर नगरी में अभी फंसे हुए हैं। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो आप सोते रह जाइएगा, और आपको लगता है कि आपको सोना ही रहना है तो आपको ये सोना मुबारक हो। मैं रज़ा अंसारी फिर किसी अपडेट के साथ जुड़ूंगा। शुक्रिया।